अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इल्म है, मैं लाइव इंटरव्यू सीरीज विद संतोष कुमार के साथ हाजिर होता हूं नए नए गेस्ट के साथ। तो आज जो हमारी गेस्ट है बहुत ही खास, इंटेलिजेंट सहाफत जर्नलिस्ट, तो जिनका नाम है रिजा फातिमा जी। और उन्होंने कराची से ज्वाइन किया है हमें। तो सबसे पहले हम उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं हमारे शो में। जी रिजा जी, कैसी है तबीयत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसे हैं? और आपने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में, वक्त दिया, निकाला आपने टाइम मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में एज अ गेस्ट इनवाइट किया आपने। रियली रिजा जी, आपकी बहुत यानी शुक्रिया अदा मैं किस लफ्ज़ों से करूं ये बता नहीं पाऊंगा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। रियली अगेन शुक्रिया। थैंक यू। तो जी, मैं चाहूंगा कि जैसे कि हमारे नाजरीन, हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ कराएं, जैसे कि हम आपको अच्छी तरीके से जान पाएं। जी जी बिल्कुल, नाम मेरा जैसा कि आप जानते हैं रिजा फातिमा है। और मैंने अपनी एजुकेशन जो मेरी कंप्लीट हुई है वो मास्टर्स पे मैंने जो है अब तक मैं एमए कर चुकी हूँ। और कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। मास कम्युनिकेशन मैंने किया है स्टडीज। मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मीडिया में था आने का, आगे मैंने करियर अपना मीडिया में प्रोफेशन में सोचा हुआ था ज्वाइन करने का, तो इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन लेने का सोचा। फिर उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ है प्रॉपर। जब मेरा मास कम्युनिकेशन का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, एग्जाम्स चल रहे थे, तब मैंने मीडिया फील्ड में तब मैं एंटर हुई हूँ और एज अ न्यूज एंकर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। शुरू के कुछ साल मैंने 2 साल 2.5 साल मैंने तकरीबन न्यूज एंकरिंग किया डिफरेंट चैनल्स में। मेरा प्रॉपर स्टार्ट जो हुआ है जाग चैनल से हुआ है, जो अब जीएनएन हो चुका है। पहले जाग हुआ करता था, तो मेरा करियर जाग टीवी से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले भी मैंने जो बिल्कुल स्टार्ट लिया था, बेसिक स्टार्ट अगर आप कहें, तो वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट का वेब चैनल है हमारा, एम्स टीवी। मैंने वहीं से एजुकेशन भी की है एम्स इंस्टीट्यूट से। और फिर एम्स जो वेब चैनल है उनका, वहां से मैंने इंटर्नशिप की 6 मंथ्स की। उसके बाद मेरा जो है प्रॉपर चैनल जो मैंने ज्वाइन किया था वो किया था बोल, जब वो टेस्ट ट्रांसमिशन पे था, तब मैंने एज अ न्यूज एंकर जो उनके सेगमेंट्स होते हैं लगातार 10, 3 में 15, उन सेगमेंट से मैंने स्टार्ट किया था। सिर्फ उसमें हेडलाइंस हुआ करती थी उस वक्त। तो बोल से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने डॉन ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जाग ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैं डॉन चैनल गई थी। इस तरीके से मैंने न्यूज एंकरिंग की है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा न्यूज एंकरिंग का, लेकिन काफी रहा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखा मैंने न्यूज एंकरिंग में। लेकिन उसी दौरान मुझे थोड़ी सी कमी जो महसूस होती थी, वो इस चीज की होती थी कि मुझे लगता था जो मोस्टली करियर स्टार्ट होता है न्यूज एंकर्स का, वो ज्यादातर जो एंकर्स हैं वो रिपोर्टिंग करते हुए, रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है वो न्यूज एंकरिंग की तरफ मूव हुए। काफी एंकर्स हैं अभी भी। रमजा कमल बहुत सीनियर एंकर, तो उनका करियर भी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे मैंने अक्सर देखा था, मुझे लगता था मुझे एंकरिंग के अलावा न्यूज रिपोर्ट मतलब रिपोर्टिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस दौरान फिर कुछ गैप आया। जब मैंने डॉन छोड़ा, लास्ट चैनल मेरा डॉन रहा है, फिर मैंने जब वो छोड़ा तो उसके बाद मुझे लगा मुझे आगे भी न्यूज एंकरिंग में इंटरेस्ट है। अप्लाई कर रही थी, ऑडिशन देने में गई थी किसी चैनल में। उसके उसी दौरान मुझे एक्सप्रेस से जो है इंटरव्यू की कॉल आई, और वो एज अ रिपोर्टर उस वक्त हायर करना चाहते थे। तो इंटरव्यूज हो रहे थे वहाँ पे रिपोर्टर्स के, इलेक्शन के दौरान गुज़िश्ता साल। तो फिर उस दौरान मैंने इंटरव्यू दिया और माशाल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा मेरा। और मुझे फौरन ही फ्रॉम नेक्स्ट डे कॉल आ गई थी कि आप ज्वाइनिंग के लिए आ सकती हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ में। अब तक एक्सप्रेस अखबार और टीवी दोनों चीज़ें मैं देख रही होती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी भी कंटिन्यू कर ही रही हूँ मैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो वो ऑल्टरनेट डेज हैं ड्यूटी के, कोरोना की वजह से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको, एसओपीज को फॉलो करते हुए हमारे इदारे में भी ऑल्टरनेट डेज में रिपोर्टर्स को ड्यूटी पर बुलाते हैं। तो वीक में 2 डेज होते हैं। उसके अलावा कोई अगर इमरजेंसी या कोई ऐसे अचानक असाइनमेंट इंपॉर्टेंट आ जाता है, इवेंट, तो उसमें जाना पड़ जाता है। लेकिन आज मेरा ऑफ है, तो मैं इजीली आपके प्रोग्राम में भी आ सकती हूँ एज अ गेस्ट। नवाज़श है, नवाज़श है, आपकी नवाज़श है, आपने आए हमारे शो को ज्वाइन किया।
और जैसे कि रिजा जी, आपको पता है कि हर इंसान का बचपन कितना अजीम यानी कि इंटरेस्टिंग गुजरता है। तो मैं आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आपका बचपन किस तरह गुजरा। जी। बचपन मेरा आपको भी सुनकर हैरत होगी और जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत हैरत होगी। अब मैं जितना बोल लेती हूँ, अगर आप मेरा बचपन देखें तो मैं बचपन में बिल्कुल खामोश रहती थी। मेरे स्कूल लाइफ से ही, मतलब स्कूल टाइम से मैं मैट्रिक तक जो मेरा करियर आया है स्टूडेंट लाइफ का, बिल्कुल मैं खामोश हुआ करती थी। क्लासेस में, छोटी क्लासेस में जो रीडिंग के लिए उठाया जाता है स्टूडेंट्स को, कि यहाँ से मतलब स्टूडेंट्स रीड कर रहे होते हैं, आप रीडिंग करें बीच में से, तो वो मैं रीडिंग के लिए भी मैं मतलब इतना लाउड बोलती ही नहीं थी कि मैं रीडिंग कर सकूं जोर से ना। तो टीचर आकर मेरे करीब खड़े होकर सुनती थी मेरी रीडिंग, और मैं जहाँ स्टॉप करती थी फिर वहां से नेक्स्ट स्टूडेंट को पास होता था वो सब्जेक्ट। तो इस तरीके से मेरा रहा इतनी है कम बिल्कुल। आवाज थी आपकी? बहुत, मैं बोलती ही नहीं थी, मतलब मैं बहुत शाय थी स्कूल टाइम पे। इतनी ज्यादा बोल्डनेस नहीं थी उस वक्त मुझ में, बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं थी मैं, और खामोश रहती थी बहुत ज्यादा। तो टीचर्स मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स की, उसमें कंप्लेन एक ही होती थी मेरी, ये पढ़ती बहुत अच्छा है, बहुत सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं, लेकिन एक ही शिकायत है कि ये बोलती नहीं है क्लास में। इनको ये बोलती क्यों नहीं है? पेरेंट्स से मेरे एक ही सवाल होता था मेरे हवाले से। तो मेरे पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत शॉकिंग था कि मैंने ये प्रोफेशन कैसे चुन लिया, बिल्कुल मेरी नेचर से और आदतों से बिल्कुल हटकर है। इसमें तो आपको भी आइडिया होगा कितना ज्यादा बोल्ड होना ये पड़ता है। देखा जाए तो जी, रिजा जी देखा जाए तो ये तो अपोजिट है ना, इसमें तो बोलना ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। मीडिया प्रोफेशन बिल्कुल ऐसा ही है, और कैमरा फेस करना, शाइनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, बोल्डनेस होनी है आपको, सोशल होना है, इंटरेक्टिव होना है। ये बेसिक चीजें हैं, उसके बाद ही आपके की आगे इंटरव्यू वगैरह जो भी चीज है फिर आगे प्रोसेस होता है। तो ये चीज बिल्कुल हटकर है मेरे प्रोफेशन से। मुझे खुद भी काफी दफा हैरत होती है। मैट्रिक के बाद जब मैं इंटर में आई हूँ तो मुझ में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है। शायद मैं उस वक्त सेल्फ हो चुकी थी, खुद से जाना आना निकलना बाहर, तो उससे थोड़ी बहुत चेंजिंग आई मेरी नेचर में। और फिर गैदरिंग का भी थोड़ा बहुत मैं सोच समझती हूँ कि असर पड़ता है। तो फिर मेरा इंटर के बाद, इंटर मैंने किया, बीए से इंटर किया था। इंटर मैंने ह्यूमैनिटीज में किया था, उसके बाद फिर मैंने बीए किया इन इकोनॉमिक्स में किया। फिर इकोनॉमिक्स में बीए करने के दौरान ही मेरा इंटरेस्ट जो है मास कम्युनिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट हो गया कि मुझे मीडिया फील्ड ज्वाइन करनी है, मुझे न्यूज एंकरिंग करनी है। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट न्यूज एंकर बनने का था, मेरा एम था कि मैं न्यूज एंकर बनूं। तो वो बस देख देख कर मुझे इतना हुआ कि मैंने कहा मैं मास कम्युनिकेशन में लेती हूँ एडमिशन। और फिर एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पे इसीलिए चूज किया कि मैं जो है न्यूज एंकरिंग में जाऊंगी, एज अ न्यूज एंकर स्टार्ट करूंगी अपना करियर। और माशाल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली। बहुत कम ऐसे लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फॉरन अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है न्यूज एंकर का, वरना मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने भी बहुत किया स्ट्रगल, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत इजी था, मैंने भी बहुत किया स्ट्रगल, लेकिन ये मुझे लगता है मेरा लक था कि मुझे फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिली। काफी स्टूडेंट्स को मैं अब भी देखती हूँ जो पूछ रही होती हैं, जो इंटरेस्ट है जिनको न्यूज एंकरिंग में, वो जो है मशवरा ले रही होती हैं कि एडवाइस करें किस तरीके से कर सकते हैं। तो उनका मेरा यही मशवरा होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जो है स्टार्ट करें अपना करियर। प्रॉम्प्टर की प्रैक्टिस करनी होती है बेसिकली न्यूज एंकरिंग को। न्यूज एंकरिंग के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले प्रॉम्प्टर फेस करना है, कैमरा फेस करना है, उसके बाद जो है प्रॉपर उर्दू आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मैं हैदराबादी हूँ, दक्कन हैदराबादी हूँ, तो मेरी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत जो है लहजा आता है। तो उसकी वजह से मुझे काफी शुरू में प्रॉब्लम सही। होती थी कि आपकी उर्दू खड़ी उर्दू नहीं है, क्योंकि न्यूज एंकरिंग में उर्दू का खास तौर पे जो है वो फोकस किया जाता है, उर्दू के अल्फाज बिल्कुल प्रॉपर सही होने चाहिए। तो उधर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन वो भी एक अच्छा पीरियड था, लर्निंग पीरियड था, बहुत कुछ सीखा, मजा आया। अब रिपोर्टिंग का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, अखबार का भी साथ में, एक्सप्रेस न्यूज में मुझे मौका मिला कि मैं अखबार भी साथ में देख रही हूँ, वरना मोस्टली चैनल में ऐसा नहीं है, जो रिपोर्टर्स टीवी के हैं वो सिर्फ टीवी के रिपोर्टर हैं। तो मुझे यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी काम करने का मौका मिला है, न्यूज़पेपर की खबरें कैसे बनती हैं, किस तरह उसके लिए काम होता है, रिपोर्टर जो न्यूज़पेपर के होते हैं वो किस तरह का जो है खबर निकाल रहे होते हैं या खबर बना रहे होते हैं, वो सब चीजें मुझे सीख पढ़ी तो थी मैंने, थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन सही। प्रैक्टिकल जो है वो अलग होता है, तो वो भी मैंने एक्सप्रेस न्यूज में सीखा। तो प्रैक्टिकल। अब तक, हाँ जी, प्रैक्टिकल, हाँ, कुछ जैसे आपने कहा। सही सही। जी,
प्रैक्टिकली अब मैंने जब प्रोफेशन ज्वाइन किया तो हाँ माशाल्लाह अब तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है न्यूज एंकरिंग या रिपोर्टिंग का, अब तक मैं सीखती आ रही हूँ। लर्निंग पीरियड तो आपको पता है कि खत्म नहीं होता, कभी भी जिंदगी भर सीखता ही रहता है इंसान, कुछ तो अब भी सीख रहे हैं। सही, बिल्कुल राइट। तो रिजा जी, मैं चाहूंगा कि हम अपना यानी कि कैमरा फेस डर जो है कैसे निकाल सकते हैं, हम एंकरिंग कैसे कर सकते हैं, कोई कैमरे टिप्स का बताएं। सबसे बेसिक जो चीज है, आप जैसे कि बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, लाइव इंटरव्यू अब ये आ चुका है ट्रेंड, तो इसके जरिए भी बहुत से लोगों का जो है वो ये झिझक जो होती है, कैमरे की हेसिटेशन होती है, डर होता है, वो निकल जाता है। और बेसिक चीज जो समझाई जाती थी कि हम लोगों को कि कैमरे को आप अपना दोस्त समझें, ये मत समझें कि कैमरा है और सब हमें देख रहे हैं। मतलब आप सेल्फी सेल्फी वीडियोस, अब तो बहुत अच्छे एंड्रॉइड मोबाइल्स आ गए हैं, सेल्फी कैम ऑन करके आप वीडियोस बनाएं, कुछ भी कोई भी कंटेंट या कोई भी टॉपिक, जैसे रेडियो जो होते हैं, रेडियो में जिस तरीके से बोलते हैं सब, तो रेडियो जॉकी जो होते हैं वो कोई भी टॉपिक ले लें, आप उस पर बोलें, खुद से वीडियो में कुछ भी बोलें। या मोबाइल नहीं है आपके पास, तो शुरू में ऐसा होता था टीवी शीशे के आगे खड़े होकर आप मिरर के आगे अपने आप को देखें और आई टू आई कांटेक्ट करके बोलें, इधर उधर देखकर नहीं, आई टू आई कांटेक्ट करें शीशे में और कोई किसी भी टॉपिक पे कंटिन्यू बोलते रहें 5 मिनट 10 मिनट, इस तरह डेली प्रैक्टिस करें तो वो एक कैमरा हेजिटेशन जो होती है वो एक खत्म हो जाती है, इंसान में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और उसके बाद फिर बाकी चीजें प्रॉम्प्टर की होती है न्यूज एंकरिंग के लिए, बेसिक चीज जो होती है कॉन्फिडेंस के बाद कैमरा फेस, आप कैमरे आपकी स्क्रीन कैसी आ रही है वो देखने के बाद, स्क्रीन टेस्ट के बाद आपका प्रॉम्प्टर जो होता है उसका टेस्ट होता है कि आपकी उर्दू कैसी है। तो उर्दू अगर आपकी क्लियर है प्रॉम्प्टर में, जाहिर है कोई भी स्टूडेंट फौरन नहीं पढ़ पाता, उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड भी होता है, दिया जाता है मौका, उसमें प्रैक्टिस हो ही जाती है। आपकी उर्दू सही है, आई साइड आपकी ठीक है, आप प्रॉम्प्टर देख सकते हैं, फिर वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बेसिक ये चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस आपने आप में पहले से होना चाहिए थोड़ा, इंटरव्यू के दौरान तो खास तौर पे चीजें नोटिस की जाती हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जिनका ख्याल रखना चाहिए, और घर में अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और मैं कहती हूँ स्टार्ट लेना है आपको अगर, तो ये मत देखें छोटा चैनल है बड़ा चैनल है, प्लेटफॉर्म मुझे बड़ा चाहिए। स्टार्ट तो करियर का आपको स्ट्रगलिंग पीरियड है, किसी भी प्लेटफॉर्म से करना है स्टार्ट, अगर आपने सोचा हुआ है आपको अपने गोल्स पूरे करने, एम पूरा करना है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लें। मैंने वेब चैनल से जैसे स्टार्ट लिया है, इस तरीके से बहुत से छोटे चैनल्स भी हैं और वेब चैनल्स भी अब तो बहुत आ चुके हैं, तो इंसान स्टार्ट ले उससे ले, या तो इस तरीके से जिस तरीके से आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करें इस तरीके से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत आगे जाएंगे, दुआएं हैं उन स्टूडेंट्स के साथ। जबरदस्त, ग्रेट। तो जैसे कि रिजा जी, हमने बचपन को थोड़ा सा कट कर दिया, आपके बचपन पे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाया कि आप बचपन में कौन सी गेमें खेलती थी, कौन सी शरारतें करती थी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और इसका जवाब देने में भी मैं बहुत एंजॉय करूंगी। जैसा मैंने बताया, मैं बहुत खामोश हुआ करती थी स्कूल लाइफ में सिर्फ, लेकिन घर में आने के बाद मैं बिल्कुल अपोजिट होती थी। घर में मैं आकर बिल्कुल मतलब मुझे जो है ना लड़कियों वाली चीजें नहीं थी मुझ में, मैं बहुत ज्यादा शरारती हुआ करती थी। भाई में हम लोग 4 बहन भाई हैं बेसिकली, सबसे बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ सेकंड नंबर पे, मेरे बाद 2 और सिस्टर्स हैं। तो हम चारों में सबसे ज्यादा शरारती मैं हुआ करती थी। मतलब दरवाजों पे चढ़ जाना, लड़कों वाले जो खेल कूद होते हैं ना, वो वाली मेरी एक्टिविटीज थी। मतलब कूदना, फलांगना, एक छत से दूसरे की छत पे जाना, दीवारों पे चढ़ना, तो वो चीजें जो होती हैं जो वो लड़कों में अक्सर देखा जाता है, लड़के होते हैं इस तरीके के, भाग दौड़ करना बहुत ज्यादा, रेसिंग सही। वाले गेम और ये वो मेरी एक्टिविटीज थी। डरते थे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कि ये मैं गिरती बहुत थी, लड़की हूँ क्योंकि लड़की जाते तो ख्याल करना पड़ता है पेरेंट्स को, तो वो डरते थे। इसके फेस पे मार्क्स आप देख सकते हैं, अगर मेरे मार्क्स भी है आईब्रो पे, तो वो इसी वजह से है कि मैं अच्छा। बचपन में गिर गई। जी, तो ये मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ था, कट लग गया था, स्टिचेस आए थे यहाँ पर, तो उसके बाद से ये मेरे फेस पे मार के इस तरीके से मैं बहुत ज्यादा, मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। मैं गिरी भी बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि खेल कूद बहुत करती थी मैं, और मैं पूरी घर अपनी बहनों को सबको मैं ही ट्रेनिंग देती थी कि ऐसे करो अब ऐसे करना है, डरो मत, ये सारी चीजें होती थी मेरी। तो बहुत अच्छा है बचपन गुजरा है, बहुत ज्यादा शरारती बचपन गुजरा है। अब भी नेचर वाइज मैं अच्छा। कहूँ वो लोग जबर जानते हैं,
बहुत ज्यादा वो पहचानते हैं मेरी तबीयत अब भी ऐसी है। अब मैं उछल कूद बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन ये है कि मैं एक्टिव अब भी उतनी हूँ माशाल्लाह, और शरारतें करना मुझे अभी भी अच्छा लगता है, तंग करना हो तो वो मैं अभी करती रहती हूँ। नहीं, काफी गेस्ट गेस्ट से मैं पूछता हूँ कि आप कौन सी शरारतें करते हैं, तो वो कभी कहती है मैं बचपन में यानी कि अम्मी पे आटा फेंक देती थी, या कोई स्कूल में घंटी बजा के भाग जाती थी, या बेटिंग करके दूसरों को बेटिंग नहीं देती थी। इस तरह की आप कौन सी शरारतें करती थी? अच्छा, हम लोग फ्रेंड्स मिलते थे तो घर में तो ये शरारतें होती हैं मेरी। पेरेंट्स को मैं बहुत ज्यादा तंग नहीं करती थी कि उनको तंग करना। हाँ, सिस्टर से पंगे करना, उनको मार के भाग जाना, फिर उनकी कोई चीज छुपा लेना, फिर उनको तंग करना कि मेरे पास नहीं है, अब ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करो तो फिर मैं दूंगी, ऐसी शक्ल बना के दिखाओ आड़ी टेढ़ी तो फिर मैं दूंगी। इस तरीके से तंग करना सिस्टर्स को, बहनों को, भाइयों को। फिर इसी तरीके से जो है बाहर हम लोग अगर खेल रहे हैं तो गेट बजाकर नॉक करके, जो बच्चे अक्सर करते थे, पहले भाग जाना, छुप जाना। फिर जो है किसी की बेल बजाकर भाग गए कजन्स वगैरह हम लोग, फिर वो तंग हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। हम्म। इस तरीके से पंगे करना जो है अच्छा लगता था, तंग करना। बहुत ज्यादा बड़ों को मैंने तंग नहीं किया है, पेरेंट्स को इस ग्रेट तरीके से ग्रेट, तंग। जबरदस्त जबरदस्त। बस बचपन की जो दोस्तों के साथ ही रहती हैं, खेल कूद में जो शरारतें बस हो रही हैं मेरी। तो रिजा फातिमा जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं बचपन में यानी कि ज्यादा बोलती नहीं, तो आपने देखा जाए हर इंसान अपनी लाइफ में और अपनी स्कूल लाइफ, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, अपने घर की लाइफ पे कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यानी अपनी यूनिवर्सिटी में सीखी, अपने घर से सीखी, यानी कि कुछ अपने कॉन्फिडेंट कैसे ग्रो किया? जी। मैंने जो अपने अंदर चेंजिंग देखी है और जो सीखा है मैंने, मुझे लगता है मेरा जब प्रोफेशन मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मुझ में चेंजिंग आई है। अच्छा, मैंने जो नेचर में मेरे चेंजिंग आई, कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो वो मेरा प्रोफेशन स्टार्ट करने के बाद आया, और सोशल में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में आने के बाद हुई हूँ। लेकिन उससे पहले जो मेरी थोड़ी बहुत चेंजिंग आई थी, जो मैं बोलती नहीं थी स्कूल टाइम पे, उसके बाद मैंने बातचीत करना शुरू किया। वो मुझे लगता है मैंने जब मास्टर्स ज्वाइन कर लिया था, एम्स इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है कंप्लीट, तो वहाँ पे जाने के बाद और मेरा जब सर्कल बना, फ्रेंड सर्कल, तो उसमें गैदरिंग्स हमारी, फिर जो असाइनमेंट्स मिलते हैं वो मिलकर करना, ग्रुप्स को दिए जाते हैं, ऐसे बहुत से असाइनमेंट्स होते हैं, तो वो सब करना मिलकर, फिर मेल फीमेल फ्रेंड सबके साथ गैदरिंग्स हो रही हैं। तो उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो है उससे उसमें भी बहुत कुछ सीखा। उस वक्त भी मैंने देखा कि मुझ में चेंजिंग आई है काफ़ी ज़्यादा। बाहर निकलना करना और फिर लोगों को फेस करना। बहुत से ऐसे असाइनमेंट्स होते थे जो आउटडोर करने पड़ते थे, हमें इंस्टीट्यूट से बाहर जाना पड़ता था असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो उस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर बेसिक स्टार्ट जो सबसे ज़्यादा चेंज आया मुझ में, वो मैंने जो है एज अ न्यूज़ एंकर ज्वाइन करने के बाद, जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि मुझ में आया है चेंज। अब मैं बिल्कुल बचपन से बिल्कुल ज़्यादा चेंज हूँ। सब जबरदस्त। कहते हैं बचपन मेरा बिल्कुल डिफरेंट था और अब बिल्कुल डिफरेंट। और उस वक्त मैं यानी सोच तो इंसान की आपकी पहले। आवाज कम हो रही है। हेलो। हेलो। हाँ, अब सही है, अब सही है, अब सही मतलब है। मैं ये बता रही थी कि लोगों के ख़्यालात होते हैं, सोच होती है, लेकिन लोगों को वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो बताना नहीं आता, या किसी को डिलीवर करना नहीं आती अपनी बात। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो मुझे लगता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता आती हैं। तो वो मैंने चीज़ जो मुझ में डेवलप हुई है, मुझे लगता है अब मैं बहुत अच्छे से अपनी बात समझा सकती हूँ। अब तो मैं, ऐसा है कि अपनी बात समझाने के अलावा दूसरों को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझा रही होती हूँ, कज़न्स को, और जो छोटी कज़न्स है मेरी, तो उनको समझा रही होती हूँ, नहीं अपना करियर के लिए ऐसा सोचना चाहिए, लड़की की सोच ऐसी होनी चाहिए, ये ख़्यालात नहीं होने चाहिए, ये जो एज है इसमें इस चीज़ पर फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब चेंजिंग आई है मुझे प्रोफ़ेशन जॉइन करने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस आया है। और अब माशाल्लाह मुझे लगता है कि कमियाँ तो होती हैं हर इंसान में कोई ना कोई, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता दूर होती जाएँगी, लेकिन पहले से काफ़ी कुछ सीखा है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जबरदस्त। तो रिजा जी, काफी गेस्ट होती हैं मेरी, उनसे मेरा ये सवाल होता है कि आप यानी कि आपका ड्रीम क्या है, आप बनना क्या चाहती हैं अपनी जिंदगी में? तो एक गेस्ट ने तो मुझे ऐसा खूबसूरत जवाब दिया, वो कहने लगी कि संतोष, हर लड़की का सबसे पहला ये ड्रीम होता है कि मुझे मैरिज करनी चाहिए, मुझे शादी करनी, मुझे दुल्हन बनना है। तो आपका क्या ख्वाब है?
मुझे बहुत हैरत होती है लड़कियों को, और मुझे कहीं-कहीं गुस्सा भी आता है ये सुनकर जवाब जो लड़कियाँ बोलती हैं। मेरी एक बहन है, उनको बहुत ज़्यादा शौक था, बचपन से होता है कुछ लड़कियों को कि शादी करनी है, शादी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, शादी के बाद की लाइफ बहुत एन्जॉय करेंगे, ये वो उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन मेरी शुरू से ख्वाहिश नहीं रही है। पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शुरू से शादी का इतना ज़्यादा शौक नहीं रहा है। ना मैंने कभी सोचा कि मैं शादी करूँगी और इस एज में बस मुझे शादी कर लेनी है, इस वक़्त तक मैं सिर्फ़ पढ़ूँगी। मैंने बस सोचा था मुझे लाइफ़ एन्जॉय करनी है। मुझे एडवेंचरस लाइफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना-फिरना, ट्रैवलिंग मेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो मैं चाहती हूँ बस मैं घूमती-फिरती रहूँ, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं है, लेकिन मेरा शौक है कि मैं ट्रैवल करूँ, शहर ढूँढूँ, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, पाकिस्तान टूर पे, मतलब बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, उनको विज़िट करूँ, मतलब एन्जॉय करूँ लाइफ़ को जिस तरीके से जितना ज़्यादा कर सकती हूँ। कम वक़्त होता है लड़कियों के पास, शादी करनी होती है, बहुत ज़्यादा वो सिंगल रह नहीं सकती हैं। तो ये भी एक फ़र्ज़ होता है माँ-बाप का जो उन्हें पूरा करना है। तो मुझे लगता था मेरे पास जितना टाइम है मैं उसको भरपूर तरीके से एन्जॉय कर लूँ, और माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मेरी जो छोटी सिस्टर्स हैं दोनों, वो माशाल्लाह मैरिड हैं और बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हैं, वो अभी हाउसवाइफ़ होती हैं दोनों। तो मुझे कभी ये प्रेशर नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने कि नहीं पहले तुम बड़ी हो तो तुम्हारी शादी सबसे पहले होनी है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया। बहुत उन्होंने मतलब पेरेंट्स भी ब्रॉड माइंडेड है, सपोर्टिव है, उन्होंने कहा अपनी ख्वाहिश पूरी करो, शादी तो नसीब की बात होती है, जिस टाइम पे लिखी है जिसकी वो हो ही जाती है, सब तो अल्लाह के हाथ में है मामलात। लेकिन ये कि जो मेरी ख्वाहिश थी उन्होंने मुझे मेरा पूरा साथ दिया कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई का पहले बहाना किया, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपना मास कम्युनिकेशन में मास्टर करने थे। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है कर लो, मास्टर्स कर लिया। उसके बाद मैंने कहा अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मैंने जो पढ़ा है तो मुझे अवेल भी करनी है एजुकेशन। मैं प्रोफेशन ज्वाइन करूँगी मीडिया का। पढ़ने का वरना क्या फ़ायदा? मुझे लगता था कि मैं थोड़ा-सा अर्न करूँ और एक्सपीरियंस भी लूँ। तो फिर उन्होंने मेरा वहाँ भी साथ दिया कि नहीं तुम करो, जो है प्रोफेशन ज्वाइन करो, अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो उसे अवेल करो। उनकी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो काफ़ी सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का, और मुझे जो है शादी का इस दौरान भी कभी ख़्याल नहीं आया। मैं बहाने कर के टालती रही हूँ, और अब तक भी टालने की कोशिश होती है मेरी, लेकिन ये है कि वो तो अल्लाह के हाथ में, जब होनी होगी हो जाएगी, बिस्मिल्लाह। लेकिन ये है कि अब तक मेरा ये है कि जितना टाइम है मैं उसे एन्जॉय करूँ, घूमूँ-फिरूँ, अपने शौक पूरे कर लूँ जल्दी-जल्दी। मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद जो है ना इंसान शौक पूरे नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप अकेले नहीं होते, आपको फैमिली को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइफ़ में इतनी बड़ी चेंजिंग आती है, मतलब ऐसा नहीं है शादी के बाद बिल्कुल चेंज नहीं होती, लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है मेरे ख़्याल से लड़की की ख़ास तौर पे। लड़के अब तो शादी के बाद भी आज़ाद होते हैं, वही सोशल गैदरिंग, उनकी फ्रेंड्स की गैदरिंग निकल रहे करें। लेकिन ये होता है कि लड़कियों की लाइफ में बहुत चेंजिंग आ जाती है। तो इसलिए मेरा कभी ये नहीं था इरादा कि मैं शादी करूँ, लेकिन ये है कि ऐसा बहुत ज़्यादा एतराज़ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिशें मैंने पूरी की हैं, पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो अब अगर होती भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है शादी से। हो जाती है तो ठीक है, नहीं ग्रेट। होती जब तक चीज़ें ख्वाहिशात पूरी करती रहूँगी। ग्रेट रिजा जी, रिजा फातमा जी, ज़बरदस्त। आपकी थिंकिंग बहुत ही अच्छी है और लाज़मी घूमना चाहिए, घूमने से हमेशा सीखता है हमेशा, और शादी के बाद यानी कि वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा, तो आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं बेसिकली? जी? क्या आपकी आपने हॉबीज़ क्या क्या सब हैं? हॉबीज़ मेरी हॉबीज़ हैं, ट्रैवलिंग है मेरी हॉबी, और सबसे मेन जो हॉबी है उसके अलावा मेरी हॉबी है शॉपिंग करना जो कि बहुत बुरी लगती है बहुत से लोगों को कि फ़ुज़ूल खर्च नहीं होना चाहिए। मैं बहुत फ़ुज़ूल खर्च हूँ और मैं सेविंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो ये मेरी मुझे लगता है बुरी आदत है, लेकिन है शौक, मैं कहती हूँ पूरे करने चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगी है इंसान को वो ले लेनी चाहिए, कोई हसरत ना रहे दिल में। तो ये है, लेकिन सेविंग भी होनी चाहिए। तो मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है। उसके अलावा कोई ऐसे ख़ास मेरा मुझे शौक नहीं है कि सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल मतलब आउटडोर में गैदरिंग्स नहीं करती हूँ।
मेरा महदूद एक फ्रेंड सर्कल है, बस उन्हीं के साथ में एंजॉय करती हूँ, उन्हीं के साथ घूमना फिरना, और किसी से बहुत ज्यादा मैं फ्रेंडली नहीं हो जाती। हाँ, एज अ प्रोफेशन जो बात करनी पड़ती है किसी से, वो मैं करती हूँ, मतलब इंटरव्यू लेना या बातचीत करना, लोगों से उनके व्यूज जानना, उस तरीके की सलाम दुआ और एज अ प्रोफेशन को लेकर मैं जो बातचीत करती हूँ वो होती है। लेकिन दोस्त बना लेना और बहुत ज्यादा घूमना फिरना और गैदरिंग्स होना, वो बहुत ज्यादा मैं हर किसी से नहीं, हर किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना लेती। तो मेरा थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल डिफरेंट है, उन्हीं के साथ ही बस मैं चीजें शेयर करती हूँ, घूमना फिरना उनके साथ होता है। तो इस तरीके से है। मेरी हॉबीज बस ये रही है कि ट्रैवलिंग हो, शॉपिंग हो, बस इसके अलावा कोई ऐसी खास hobby ग्रेट नहीं। पहले ग्रेट। मेरी, अब तो गई है, तो पहले मेरी होती थी रीडिंग बुक्स, स्टोरीज पढ़ लेना, नौनिहाल बहुत ज्यादा पढ़े मैंने बचपन में, बहुत ज्यादा, डेली डेली, मतलब एक एक नौनिहाल मेरा होता था कि मैं एक दिन में खत्म कर लूं, ऐसे पागलों की तरह मैं पढ़ती थी। कहानियां बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक था मुझे। अखबार आता है संडे का, उसमें स्टोरीज होती है, मैं वो का बहुत ज्यादा मुझे जबरदस्त, शौक ग्रेट। पढ़ती थी। थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी। हेलो, हेलो। हेलो, अब सही आ रही है? जी जी, अब सही है, अब सही है। तो मैं चाहूंगा, जी मैं चाहूंगा रेजा जी, लास्ट में आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, मेरे लिए हमारे व्यूवर्स जो कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकती हैं जी। जी बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, बुलाया, मेरे व्यूज़ जाने आपने और लोगों तक पहुँचाए। आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, आप तरक्की करें माशाल्लाह, और आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ें वीडियोज़ के, और आपके चैनल को लोग देखते होंगे माशाल्लाह, इंटरव्यूज़ आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, और अच्छी बात है ये, एक लोगों की सोच आप दूसरों तक डिलीवर कर रहे हैं। जो लोग नहीं देख पाते, या जिन जो नहीं, बहुत सी चैनल्स ऐसे होते हैं जो महदूद कंटेंट को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं। आप हर तरह किस्म की बात कर रहे हैं, उनके व्यूज जो है दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, सोच डिलीवर हो रही है दूसरों तक। ऐसा हो सकता है कि किसी के इंटरव्यू से किसी की लाइफ चेंज हो जाए, किसी की सोच में चेंजिंग आ जाए, तो ये बहुत अच्छा काम है। और लोगों को मैं यही मशवरा दूंगी जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक अभी रिपोर्टर हूँ, मीडिया फील्ड में काम कर रही हूँ, तो जो लोगों की एक मेंटेलिटी भी बनी हुई है काफी फैमिलीज की, लोगों की मैं देखती हूँ कि नई मीडिया फील्ड अच्छी नहीं है, या बहुत ज्यादा सही नहीं है लड़कियों के लिए खास तौर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड मैं कहती हूँ लड़की पे खुद पे करता है। अब लड़का हो या लड़की, उस पर खुद पे डिपेंड करता है। प्रोफेशन सब एक जैसे हैं, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बुराइयां होती हैं। बंदे को खुद को ठीक होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, अगर पेरेंट्स की तरबियत अच्छी है तो आपका बच्चा जो है वो कभी नहीं बिगड़ सकता। और अच्छे बुरे की पहचान आपको होनी चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको बुरी चीजें आप पिक ना करें, आपकी सोहबत अच्छी हो तो आप का जो है स्टार्ट अच्छा होता है करियर का। और मेरी बेस्ट विशेज है उन लोगों के साथ, और जिनकी ख्वाहिश है न्यूज एंकरिंग में आना या रिपोर्टिंग में, अपने एम को मैं कहती हूँ फोकस करना चाहिए। किसी अदर एक्टिविटीज में प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद इधर उधर उनका माइंड डाइवर्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपने एम के ऊपर फोकस करें। और स्ट्रगल करने के बाद ऐसा नामुमकिन है कि आपको आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो या गोल आपको ना मिले। मैंने स्ट्रगल किया, मुझे मिला। इस तरीके से जितने लोग जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे वो उतना ज्यादा जो है ऊंचाई पर जाएंगे, और माशाल्लाह तरक्की, इंशाल्लाह तरक्की भी करेंगे। और बेस्ट विशेस है मेरी। तो रिजा फातिमा जी, आपने यानी आपका मैसेज भी बहुत खूबसूरत रहा आपका, और लास्ट में आपकी थिंकिंग भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और थैंक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम दिया हमारे लिए, रियली लॉट ऑफ थैंक्स। यू, टेक केयर।